हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक आबंधन। तो रासायनिक आबंध, रासायनिक मतलब जो भी केमिकल मॉलिक्यूल्स स्पीशीज़ हैं उनके बीच में उपस्थित बंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं? परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? अणुओं का निर्माण करते हैं, H2O CO2 लाइक। और इन अणुओं के बीच में कोई बंध प्रेजेंट होता है, कोई बंध उपस्थित होता है, इसी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इनके बीच में जो बंध उपस्थित होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रासायनिक आबंध। तो रासायनिक आबंध में हम केमिकल कुछ 4 से 5 टाइप के बंध पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया? कोसेल व लुईस ने। इसमें हमें संयोजकता भी पता चलेगी। तो उसने कुछ नियम दिए थे। नियम में पहला नियम तो आ जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बाह्य कक्ष में पाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का हमने डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, इलेक्ट्रॉन का किस तरह से भरते हैं। हमारे पास 4 शेल होते हैं, KLMN, 2 8 8 18 के सिक्वेंस में हम इसे भरते हैं। तो जैसे सोडियम है, सोडियम 11 पे आएगा तो किस तरह फिल करेंगे? 2 8 1 11 हो गए। कार्बन है 6 पे आएगा 2,4। तो ये जो इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो कैसे इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये इसका फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम हो गया अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब हर एक एलिमेंट अपने लास्ट में बाह्य मतलब अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। अगर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्थायी अवस्था में आ जाएगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके, शेयरिंग करके, वो बस लास्ट में क्या करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। और क्या लागू करना चाहते हैं? अष्टक नियम। जैसे हम इसको थर्ड नियम में पढ़ते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो हम एग्जाम्पल सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। तो लास्ट में 1 है। अगर इस 1 को ये त्याग दे तो लास्ट में क्या बच जाएगा? 8। ये स्थायी हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला एक त्याग के Na प्लस क्यों? एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। अब जैसे फ्लोरीन है 9 पे, ये त्याग करने के बाद अब ग्रहण देख लेते हैं। F है 9 2,7 9 हो गई ये। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, वही एक अगर ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? 8 पूरे हो जाएंगे। और एक ग्रहण किए तो अब इस पर एक माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट, ये इस तरह भी ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, इस तरह भी। थर्ड हो जाएगा शेयरिंग से। जैसे Cl2, शेयरिंग मतलब साझा करके। तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन। क्लोरीन के कितने पे आते हैं? 17 पे। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 2,8,7। लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे? इस पे लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए। तो ये एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। और इनके बीच में कैसा बंध बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और अब क्या हो गया? इनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अष्टक नियम पूरा हो गया। तो अब हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि अष्टक कैसे पूरा करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ग्रहण करके, साझा करके। अब साझा करेगा लेकिन एक ही एलिमेंट की तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा। नॉर्मल ये शेयरिंग से कैसा बंध बनाते हैं? सहसंयोजी। इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग से उपसहसंयोजी बंध। जैसे हमने देखा, कोई ए है, बी है। ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ए नहीं शेयरिंग करेगा क्योंकि ए के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बी ए के इस एक का साझा कर लेगा। ए अपने ही 8 में है और बी ने सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा किया है। तो ये इसमें सहसंयोजी आबंध बन जाएगा और अष्टक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने पहला पॉइंट पढ़ा संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो क्या थे? बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेकंड नियम क्या पढ़ा? अष्टक नियम, कि अपने
लास्ट में बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके स्थायी होते हैं। थर्ड, कैसे पूरा करेगा? त्याग करके, ग्रहण करके, साझा करके। नेक्स्ट फोर्थ क्या आ जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन को, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इनके त्याग और ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की नंबर क्या होते हैं? इनकी संयोजकता होते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में पाई जाती है ना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब क्या होती हैं? उत्कृष्ट गैसें। इनमें अष्टक पूरा होता है, तो इनको त्याग करके, ग्रहण करके, साझा करके बंद बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या, जैसे नियोन है 10 पे आता है, 2,8 अष्टक कंप्लीट है। आर्गन 18 पे आएगा, 2,8,8 अष्टक कंप्लीट है। अष्टक नियम की कमियाँ, तो क्या क्या कमियाँ होंगी? ये कमियाँ, जब अष्टक नियम का पालन नहीं होता या 8 से कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाएगा अपूर्ण इलेक्ट्रॉन, कि यौगिक का तो निर्माण होगा लेकिन 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जिनके एंड में 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो, उनमें जैसे 1, 2, 3 इस तरह से देख लेते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम कितने पे आता है? 3 पे। इलेक्ट्रॉन कैसे बांटेंगे? 2,1, तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। हमारा कंपाउंड है LiCl। तो ये इनकी शेयरिंग कैसी होगी? लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाता है, तो लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए, क्लोरीन के पास 8। तो लिथियम का अष्टक तो कंप्लीट नहीं हुआ, लिथियम के पास तो 2 बने। और नेक्स्ट जैसे BF3, बोरोन 5 पे आता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बांटोगे? 2,3, तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3। तो अगर BF3 में हर एक फ्लोरीन के साथ इसकी शेयरिंग करवाई जाए, फ्लोरीन इससे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके नाश्तक कंप्लीट करेगा, और बोरोन अगर इससे एक एक इलेक्ट्रॉन, बराबर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर फ्लोरीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, बोरोन भी एक की शेयरिंग करेगा। तो बोरोन में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होने कितने चाहिए? 8। तो फ्लोरीन में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बोरोन में अष्टक नियम या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो लिथियम, बोरोन या बेरिलियम देख लो, BeCl2, बेरिलियम 4 पे आता है, 2,2। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7। तो दोनों तरफ से क्लोरीन तो अपनी अष्टक वैलेंसी पूरी कर लेगा, लेकिन बेरिलियम के पास कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं, पहला क्या पढ़ा हमने? अपूर्ण इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है विषम, विषम इलेक्ट्रॉन संख्या वाले। विषम जैसे हम 7 मान लेते हैं, जिनमें 7 इलेक्ट्रॉन संख्या है। 7 पे कौन आता है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, NO है, NO2 है, ये अष्टक नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 3। लेकिन ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 है। तो ये आपस में किस तरह से बंध बनाएंगे? NO उपस्थित है वायुमंडल में, लेकिन ये आपस में 8 इलेक्ट्रॉन का अष्टक नहीं बनाता, साझा नहीं करता। नेक्स्ट पढ़ेंगे अष्टक का प्रसार। अष्टक का प्रसार मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे SF6, TCl5, इन सब में सल्फर है, फास्फोरस है, इनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फास्फोरस कितने पे आता है? फास्फोरस 15 पे, 2, 8, 5। तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और अगर इनके पास हर एक क्लोरीन शेयरिंग कर लेते हैं,
इस तरह से क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे। और अगर ये भी क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले तो 2 4 6 8 10, तो फास्फोरस के पास कितने होंगे 10। सल्फर के पास 12 या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं। फास्फोरस के पास 10 हो जाते हैं। ये SF6 में क्या हो जाते हैं, सल्फर के पास 12। तो अष्टक नियम का प्रसार हो रहा है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, साझा करने पे बन रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या लिख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास पूरा है तो उनको बंद बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन CrF2, क्रिप्टोन भी फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, और XeOF2, जिनोन भी F2 के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाता है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये अष्टक नियम हमें आकृति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता। ठीक है, अब प्रकार। अब हमारा मेन टॉपिक क्या था, रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध के कितने टाइप हैं, आयनिक, सहसंयोजी, आयनिक सहसंयोजी, उपसहसंयोजक और धात्विक। आयनिक आबंध कैसे बनते हैं, प्लस माइनस वाले आयनों के बीच आकर्षण से। सहसंयोजी साझा करने से। उपसहसंयोजी अगर एक लोन पेयर किसी और के साथ शेयरिंग में होता है। धात्विक धातुओं के बीच में उपस्थित बंध। अब हमने जो टाइप देखे हैं चारों, पहला टाइप पढ़ेंगे आयनिक आबंध। आयनिक आबंध सेम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अष्टक नियम पूरा करते हैं। NaCl एग्जाम्पल आयनिक आबंध का कैसे बना, Na 11 पे आते, इलेक्ट्रॉन कैसे बांटे, 281, क्लोरीन 17, 287। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो Na पे एक प्लस आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस धनायन ऋणायन के बीच जो आयनिक बंध बन रहा है ये NaCl हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध बनते हैं साझा करने से। जैसे H2, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक के पास एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन का बंध बनाते हैं। H ऑक्सीजन है, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी O के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें 8 पूरे करने हैं, तो ये 2-2 की इक्वल शेयरिंग कर लेंगे। तो इनके बीच में बंध कितने बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन है, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, इनको 8 पूरे करने हैं, तो 3-3 की शेयरिंग हो जाएगी, और N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैसे उपसहसंयोजन बंध। उपसहसंयोजक आबंध क्या बताया था तुमने, इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग। जैसे हमने अभी O2 पढ़ा, तो O2 के बीच में तो सहसंयोजी आबंध है, लेकिन अगर यहीं O3 हो तो थर्ड वाला जो ऑक्सीजन होगा उसके बीच में उपसहसंयोजी आबंध बन रहा होगा। जैसे ये रहे 2 ऑक्सीजन, इनके पास 6-6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, अपनी शेयरिंग करके 8-8 पूरे कर लेंगे। लेकिन एक और O लाएंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसके 2 को शेयर करेगा, अपने 2 उसके साथ नहीं देगा, क्योंकि इसके पास शेयरिंग के बाद 8 पूरे हो चुके हैं इस ऑक्सीजन के पास। तो ये अगर शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा हो चुका है अष्टक। अगर ये खुद शेयरिंग करेगा तो इसके पास 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये खुद उनसे इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, लेकिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये उसको साथ में नहीं लेता। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें पढ़ेंगे आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में भौतिक गुणों में अंतर पढ़ लेते हैं। तो आयनिक यौगिक नॉर्मली ठोस होते हैं, सहसंयोजी साधारण ताप पर गैसीय या द्रवीय अवस्था में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अलग संरचना के कारण ठोस है, जैसे हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, ये ठोस अवस्था में होते हैं। आयनिक यौगिकों में क्या होता है, परबल आकर्षण बल, इनके आयनों के बीच में आकर्षण बल
परबल होता है जिसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, वोंडरवॉल बल, जिसको तोड़ने में इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सहसंयोजी के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन सहसंयोजी विद्युत के कुचालक। ध्रुवीय जैसे जल अमोनिया में आयनिक यौगिक घुल जाते हैं, लेकिन बेंजीन क्लोरोफॉर्म जैसे अध्रुवीय में नहीं घुलते। और ये अपोजिट, कि अध्रुवीय जैसे बेंजीन क्लोरोफॉर्म में घुल जाएंगे लेकिन ध्रुवीय में नहीं घुलते। आयनिक अभिक्रिया तीव्र होती है लेकिन सहसंयोजी अभिक्रिया धीमी। आयनिक जैसे कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट में NaCl मिक्स करेंगे, AgCl का पिपेट बन जाएगा, बाकी सॉल्यूशन क्या होगा, NaNO3, ये तेज़ी से अभिक्रिया होगी। लेकिन सहसंयोजी जैसे मैथेन में क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो एक क्लोरीन तो H के साथ बाहर रिलीज हो जाएगा HCl, बाकी CH3Cl हो जाएगा। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, समावयवता। आयनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, सहसंयोजी कुछ करते हैं, जैसे कि त्रिविम समावयवता। ये संरचना के कारण जो मिरर इमेज होती है, मिरर में अपोजिट इमेज दिखती है, वो समावयवता होती है। अब हमारा लास्ट बंध कौन सा बचे, धात्विक बंध। धात्विक आबंध से पहले हमें धातुओं के कुछ गुण पता होने चाहिए। धातु जैसे आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय क्या गुण था, मतलब धातु की शीट को पीटकर पतला किया जा सकता है। तन्यता, तार की तरह खींचकर धातु के गहने बनाए जाते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड। और नेक्स्ट है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक बंध मतलब धातु, बहुत सारी धातुएं प्रेजेंट है, जैसे सोडियम है, तो बहुत सारी धातुओं के बीच में जो उनके कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके साथ उनकी वजह से बनने वाला बंध। तो धातुओं का आपस में ये इनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बंध उपस्थित होता है, ये कैसा बंध है, धात्विक बंध। ओके।